हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बनाता रहूँगा। मेरे चैनल पर आपको अपने मूड के हिसाब से हर टाइप की स्टोरीज़ मिलेंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात के ठीक 12 बज रहे थे। पूरे गांव की बत्तियां बंद थीं। हवा में सन्नाटा था और कहीं दूर से सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आसमान में बादल इस तरह मंडरा रहे थे जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसी गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, रुस्तम हवेली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नों का राजा रहता है। गांव वाले कहते थे कि जिसने भी उस हवेली के अंदर कदम रखा वो कभी लौटकर नहीं आया। किसी ने सुना था कि वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी किसी बच्चे के रोने की, कभी किसी औरत के चिल्लाने की, और कभी कभी वो आवाजें खुद इंसानों के नाम लेकर बुलाती थीं। लेकिन कहानी शुरू होती है अरहान से। शहर से आया हुआ एक 23 साल का लड़का, जो खुद को मॉडर्न थिंकर कहता था। उसे जिन भूत जैसी बातों पर हंसी आती थी। वो साइंस का स्टूडेंट था और हमेशा कहता था, जब तक मैं खुद न देख लूं, मैं किसी चीज पर यकीन नहीं करता। अरहान अपने दोस्त शहजाद के साथ उस गांव में आया था, क्योंकि उसके दादा ने मरने से पहले कहा था, उस हवेली में एक रहस्य है जो हमारे खून से जुड़ा है। उसे खोलने वाला सिर्फ तू होगा अरहान। शुरुआत में अरहान ने इसे बुजुर्गों की बकवास समझा, लेकिन जब उसने अपने दादा के पुराने कागजों में रुस्तम हवेली का नक्शा और कुछ अजीब अरबी लिपि वाले मंत्र देखे तो उसका क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ गया। गांव पहुंचते ही जब उसने हवेली के बारे में पूछा तो सबने मना कर दिया। बेटा, वहां रात को परछाइयां जिंदा हो जाती हैं। जो भी अंदर गया उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजती रहीं। लेकिन अरहान ने ठान लिया था। उस रात बारिश हो रही थी, बिजली गरज रही थी। अरहान और शहजाद टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़े। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन अंदर अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक सड़ी हुई बदबू आई। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और फर्श पर एक टूटा हुआ शीशा पड़ा था, जिसमें किसी इंसान का नहीं, किसी जिन्न का चेहरा झलक रहा था। शहजाद डर गया और बोला, भाई चल निकलते हैं, ये जगह ठीक नहीं। लेकिन अरहान बोला, डर को तोड़ने के लिए डर के आगे जाना पड़ता है। वे अंदर बढ़े। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था, जिसके बीच में एक पुरानी किताब रखी थी, अल शैतान अल अकबर। जैसे ही अरहान ने किताब को छुआ, अचानक पूरा कमरा हिल गया और मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। दीवारों पर खुद से कुछ लिखा जाने लगा, खून वही बहाएगा जो हमारा वारिस है। शहजाद चिल्लाया, अरहान, ये क्या हो रहा है? अरहान हैरान था। किताब उसके हाथ से चिपक गई थी। वो छुड़ाने की कोशिश करता रहा, पर किताब जैसे उसकी हथेलियों में समा गई। अचानक हवेली के अंदर तेज चीख गूंजी। फर्श फट गया और एक काला धुआं उठने लगा। धुएं से एक विशाल परछाई बनी, उसके लाल आंखें, बिना चेहरे का सिल, और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। वो आवाज आई, तू वही है, रुस्तम खान का खून। अरहन पीछे हटा। कौन कौन है तू? आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तेरे दादा ने कैद किया था, लेकिन अब तूने मुझे जगा दिया है। अरहान के रगों में डर दौड़ गया, मगर उसके अंदर कुछ अजीब भी था, जैसे कोई और ताकत उसके शरीर में जाग रही हो। उसकी आंखें कुछ पल के लिए नीली चमकीं। शहजाद ने देखा, भाई तेरी आंखें बदल रही हैं। उससे पहले कि वे कुछ कह पाते, धुएं से निकला वो साया अरहान के शरीर में समा गया। बिजली कड़की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली में चारों तरफ सिर्फ एक आवाज गूंजने लगी, अब इंसान और जिन की जंग शुरू होगी। शहजाद भागा, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने टॉर्च चालू की और देखा, दीवार पर खुद ब खुद लिखा जा रहा था, एक जिन्न ने इंसान का शरीर पा लिया है। अगली सुबह जब गांव वाले आए तो हवेली के सामने सिर्फ एक आदमी खड़ा था, अरहान। लेकिन उसकी आवाज भारी थी, चाल अलग थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसान की नहीं थी। जब लोगों ने पूछा, शहजाद कहाँ है? अरहान ने सिर्फ इतना कहा, वो अब मेरे अंदर है। उस रात सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। आसमान में नीले रंग की बिजली चमक रही थी। हवेली के खिड़कियों में किसी के चलने की परछाई दिख रही थी, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद था। 3 दिन तक कोई हवेली के पास नहीं गया। फिर चौथे दिन गांव के एक बच्चे ने देखा, अरहान शमशान के पास खड़ा था
और उसकी परछाई उसके उलट दिशा में हिल रही थी। उसके होठ हिल रहे थे, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम कौन से हो? बच्चे ने डरते हुए पूछा। अरहान ने धीरे से नीचे झुककर कहा, मैं अब इंसान नहीं रहा, और उसकी आंखों से नीली आग निकली। गांव वालों ने सुना कि रात में हवेली से किसी के नाम पुकारने की आवाज आने लगी थी। पहले वो आवाजें सिर्फ अरहान के नाम से आती थीं, अब वो हर इंसान के नाम से आने लगी थीं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया है, लेकिन चौथी रात जब चांद पूरा था, हवेली की सबसे ऊंची खिड़की से किसी ने देखा, अरहान अकेला नहीं था। उसके पीछे 7 परछाइयां और खड़ी थीं, जिनकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वो सब किसी दरवाजे के चारों तरफ खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। हवा में अजीब सा कंपन था, और जमीन से उठते हुए पत्थरों पर लिखा था, रुस्तम की कैद टूटी नहीं, बस इंतजार शुरू हुआ है। और तभी हवेली की दीवार से एक तेज चमक उठी और एक औरत की चीख सुनाई दी। सारी रोशनी बुझ गई। जब सुबह हुई, हवेली के सामने सिर्फ एक चीज मिली, वो किताब अल शैतान अल अकबर, और उसके अंदर लिखा था, खून से अब इंसान और जिन के बीच कोई फर्क नहीं रहेगा। गांव वाले भाग गए, लेकिन हवेली की खिड़की से कोई देख रहा था। अरहान, उसके होंठ हिल रहे थे। जंग तो बस शुरू हुई है। और तभी पीछे से किसी और ने फुसफुसाया, अब बारी तेरी है अरहान। क्या अरहान अब पूरी तरह जिन बन चुका है? कौन है वो दूसरी आवाज जो उसके पीछे है? क्या ये हवेली सिर्फ एक श्राप थी, या किसी और दुनिया का दरवाजा? सुबह की धुंध अब पूरे गांव पर छा चुकी थी। हवा में अजीब ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ सबकी सांसें रोक रहा हो। गांव वाले अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठे थे, क्योंकि रात में फिर किसी ने हवेली के पास से अरहान की हंसी सुनी थी। वो हंसी जो इंसान की नहीं लगती थी। उधर हवेली के अंदर दीवारों पर अजीब निशान चमक रहे थे। बीच में खड़ा था अरहान। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था, आधा इंसान आधा जिन। आंखें नीली आग जैसी, और शरीर पर पुराने अरबी निशान खुदे हुए। उसके सामने 7 परछाइयां खड़ी थीं, वही 7 जिन जिनका नाम था 7 दरवेश। अरहान ने ठंडी आवाज में कहा, अब वक्त आ गया है, इंसान और जिन के बीच की दीवार गिरनी चाहिए। एक जिन आगे बढ़ा, लेकिन तेरे अंदर अब भी इंसान का दिल धड़कता है। अरहान ने मुस्कुराकर कहा, वो दिल अब नहीं रहा, मैंने उसे उसी रात दफना दिया जब शहजाद मरा। अचानक हवेली के फर्श पर कंपन हुआ, दीवार फटने लगी और एक काली दरार से नीली लौ निकली। उस लौ से एक औरत का चेहरा बना, वही औरत जो हवेली में बरसों पहले मरी थी। उसकी आवाज आई, रुस्तम खान का खून फिर जागा है, लेकिन क्या तू जानता है कि तेरे दादा ने क्या किया था? अरहान सन रह गया। मेरे दादा ने क्या किया था? औरत की आवाज कांपी। तेरे दादा ने जिन्नों के साथ एक सौदा किया था। अपनी ताकत के लिए उन्होंने एक मासूम जिन की आत्मा कैद कर ली थी। वही आत्मा अब तेरे अंदर है। तू उनका वारिस नहीं, उनका पाप है। अरहान की आंखों में क्रोध भर गया। तो इसका मतलब मैं आधा जिन इसलिए बना हूं? औरत बोली, हां, और अब तुझे 2 रास्ते चुनने होंगे। या तो इंसान बनकर सब खत्म कर दे, या जिन बनकर सब मिटा दे। उस वक्त हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। शहजाद की आवाज आई, अरहान दरवाजा खोल, मैं जिंदा हूं। अरहान के अंदर की आग ठहर गई। वो दौड़कर दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा खोला और सामने वही शहजाद खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर सफेद झिलमिलाहट थी। वो जिन और इंसान के बीच कुछ था। मैं जिन्नों की दुनिया से लौटा हूं, शहजाद बोला। वो चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो, लेकिन इसके लिए तुझे खुद को मिटाना होगा। अरहान पीछे हटा। मैं खुद को नहीं मिटा सकता, शहजाद बोला। तो सब खत्म हो जाएगा। अचानक हवेली की छत फट गई। आसमान से नीली बिजली गिरी। 7 जिन हवा में उड़ गए और मंत्र बोलने लगे, अल नार, अल रू, अल कयाम। हवेली का फर्श दरक गया। अरहान की देह जलने लगी,
वो चीखा, रुको। लेकिन जिन बोले, अब इंसान या जिन कोई एक ही रहेगा। अचानक शहजाद आगे बढ़ा और आरहान के सीने पर हाथ रख दिया। तेरे अंदर जो जिन है वो अब मेरी रूह में जाएगा। आरहान चीखा, नहीं, तू मर जाएगा। शहजाद बोला, किसी एक को तो मरना ही होगा। दोनों की देह से नीली आग निकली, पूरा हवेली जलने लगी। आसमान काला हो गया। गांव के लोग दूर से देख रहे थे कि हवेली के चारों तरफ बिजली की दीवारें बन गई हैं। अंदर आरहान और शहजाद के शरीर एक दूसरे से टकरा रहे थे। एक चीख, एक आग और फिर सन्नाटा। कुछ मिनट बाद हवेली शांत हो गई। जब सुबह हुई, हवेली राख में बदल चुकी थी। लोगों ने अंदर जाकर देखा। सिर्फ एक शीशा पड़ा था और उस पर लिखा था, एक ने इंसानियत बचाई, दूसरे ने खुद को खो दिया। गांव वालों ने कहा कि हवेली खत्म हो गई, लेकिन सच कुछ और था। सालों बाद शहर के एक मॉल में सफाई करने वाला एक लड़का शीशा उठाता है। उसके हाथ में वही निशान बन जाता है जो आरहान के हाथ में था। वो शीशे में देखता है। उसकी आंखें नीली चमक रही हैं और शीशे से एक फुसफुसाहट आती है, रुस्तम की जंग कभी खत्म नहीं होती। उस पल लाइट चली जाती है और मॉल के सीसीटीवी में आखिरी फ्रेम दिखता है। वो लड़का हवा में गायब हो गया। इंसान जीता या जिन, कोई नहीं जानता। बस इतना तय रहा, जंग खत्म नहीं हुई, बस दूसरी शक्ल में शुरू हो गई।